अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान हरीम शफीक। बहुत पुरानी कहावत है कि सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म होना बहुत ज़रूरी है। सेहत के बगैर ज़िंदगी की किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं लिया जा सकता। ज़िंदगी का दारोमदार जिन चीज़ों पर है वो है अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी सवारी, अच्छा कारोबार। ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन ये वो चीज़ें नहीं हैं जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। इंसान की ज़िंदगी जिन चीज़ों से बेहतर बनती है वो है अच्छी सेहत। जब तक इंसान की सेहत अच्छी नहीं होगी वो इनमें से किसी भी चीज़ का लुत्फ़ नहीं उठा सकेगा। क्या फ़ायदा उस अच्छे घर का जब सेहत ना होगी तो वो उस घर में कैसे रह सकेगा जो उसने खुद बनाया होगा। क्या फ़ायदा अच्छे बिस्तर का जब सेहत ना होने के बायस उसको अस्पतालों के बिस्तरों पर रहना पड़ेगा। क्या फ़ायदा उन अच्छी गाड़ियों का जिनमें सेहत ना होने के बायस वो बैठ ना सकेगा। ये वो चीज़ें हैं जिनका लुत्फ़ बग़ैर सेहत के नहीं उठाया जा सकता। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाते हैं। तो अगर बात की जाए फ़िट रहने के हवाले से तो कुछ लोग अच्छी खुराक का इस्तेमाल करके ख़ुद को सेहतमंद बनाते हैं, तो कुछ जिम या स्पोर्ट्स का रुख करते हैं। अगर बात की जाए ग्राउंड में की जाने वाली गेमों की तो इनमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, दौड़ लगाना वगैरह इस तरह की गेमें आ जाती हैं। तो इसी हवाले से आप लोगों को सेहतमंद रहने के तरीक़ों से आगाह करने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं गुजरांवाला शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नेज़ियम में, जहां हम आपको यहां पे सीनियर लोगों से मिलवाएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स को आगे लेकर जा रहे हैं और उनके जो आगे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड है, जो कि पाकिस्तान का कीमती सरमाया है, उनसे भी मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि एक सेहतमंद जिस्म किस तरह हासिल किया जा सकता है। आइए चलते हैं स्पोर्ट्स जिम्नेज़ियम में। जी नाज़रीन, तो हम लोग गुजरांवाला स्पोर्ट्स जिम्नेज़ियम में एंटर हो चुके हैं, जहां पर हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है सर कमर शकील, जो कि मार्शल आर्ट के एक शोबे जूडो के मास्टर हैं। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो जूडो की एक पूरी यूनिवर्सिटी आई है। उनसे बात करके देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। क्या हाल है आपका? और ये पूछना ये था कि आप ये फील्ड है एक मार्शल आर्ट की जूडो, आप इससे क्यों मुंसलिक है और कितने अरसे से मुंसलिक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड से 30 साल से मुंसलिक हूँ जूडो में, और मैं वर्ल्ड का क्वालिफाइड कोच हूँ मैं, और इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ जूडो मार्शल आर्ट्स में। ये बेसिकली जूडो का मतलब है द जेंटल वे। एक आप जेंटल वे से फ़ाइट करते हैं, प्रॉपर ग्रिप करना, थ्रो करना, लॉक्स, चोक्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें एक फुल पैकेज है सेल्फ डिफेंस का। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस के हवाले से ये मुझे मार्शल सबसे बेस्ट लगा, तो फिर मैंने इसी को ही कंटिन्यू रखा मैंने। तो सर जैसे अब यहाँ पर ये बच्चे हैं ये मुख्तलिफ फॉर्म्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन फॉर्म्स के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जूडो और कराटे दोनों एक ही चीज़ है। काफ़ी लोगों को इनमें डिफरेंस ही नहीं पता है। एक्चुअली जब ये पाकिस्तान में ये मार्शल आर्ट्स आया है, जूडो एंड कराटे, ये इकट्ठे आए हैं मार्शल आर्ट्स, तो इस वजह से लोग डिफरेंस का पता नहीं चाहते। एक्चुअली जूडो द ओनली वे ऑफ थ्रोइंग एंड कराटे इज़ द वे ऑफ किक एंड पंच। दोनों में डिफरेंस है कि कराटे में किक और पंच से फाइट करते हैं और जूडो में हम लोग थ्रोस करते हैं, चोक्स करते हैं, बाजू के लॉक्स हैं, इस तरह के है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो सर अब ये जो है जैसे बच्चे अब ये जो फ्लिप है या इनका जो भी है, तो इस तकनीक का नाम क्या है, इसकी कोई खासियत क्या है? हाँ बिल्कुल, जैसे ये बच्चे ने अभी टेक्निक लगाई है, ये कुशी ग्रूम है। ये जैपनीज़ वर्ड कुशी ग्रूम का मतलब है कि गर्दन से पकड़ के मुखालिफ को नीचे गिराना। तो ये टेक्निक गर्दन की है और कुशी ग्रूम है इसको कहते हैं। तो ये जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म्स और टेक्निक्स कर रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी बिल्कुल, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये लेग टेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। इसको जैपनीज़ में ओसोतोगरी कहते हैं, यानी कि टांग की मदद से गिराना मुखालिफ को। इसमें इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। हाथ की टेक्निक तेवाज़ा, कमर की टेक्निक ओगोशी, ठीक है, और उसके बाद नेक टेक्निक है कुशीग्रुमा, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट करते हैं, यानी कि लेग हाथों से की मदद से कराना। इसको डिफरेंट पोर्शंस में इस गेम को डिवाइड किया गया है। तो ये तो बात हो गई है इन सपोर्ट्स के और इनकी फॉर्म्स के हवाले से, लेकिन अब बात की जाए गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को एक तकनीक सिखाई जा रही है, उनको अवेयर किया जा रहा है किसी चीज़ से, उनको फ़िट एंड फाइन बनाया जा रहा है, हेल्दी किया जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के काबिल किया जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या किरदार अदा करिए, आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से?
जी, गवर्नमेंट का एज सच तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। रिसेंटली जो हालात गुजरे मुल्क के, टूर्नामेंट्स ना होने के बराबर थे। शाज़ो नाज़िर ही टूर्नामेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं है। कुछ हमारे दोस्त हैं जो हमें स्पॉन्सर्स करते हैं। लकीली आज हमारे दोस्त अहमद साहब आए हुए हैं विज़िट पे। वो आए थे तो ये गुड लक है हमारी कि वो आए हैं, तो ये हमें उन स्पॉन्सर्स में शामिल हैं कि जो हमें सपोर्ट करते हैं। जी अहमद साहब, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप अहमद साहब है जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं इन बच्चों को और इनकी इस टेक्निक को। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद फ़याज़ है। मैं बेसिकली इसी चीज़ की ना, मेरी कंपनी है जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें सारा मार्शल आर्ट्स का, बॉक्सिंग का, मार्शल आर्ट्स की पूरी रेंज में जिu-जित्सु, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे, ये सारी रेंज हम बेसिकली बना रहे हैं। हम तो दूसरे यूरोप के लिए, अमेरिका, कनाडा के लिए हम बनाते हैं, और उधर इसका बड़ी डिमांड है, बड़ी वहाँ पे किसके इस अवेयरनेस है। हमें खुशी होती है पाकिस्तान में, चलो इतना बड़े लेवल पे तो नहीं है, छोटे लेवल पे ही होता है, लेकिन बड़ी खुशी होती है देख के, प्लेयर्स को देख के कि इनमें जज्बा है करने का। फिर जिस तरह के कमर शकील साहब हैं, ये एक बड़ी मोटिवेशनल है और काफ़ी अरसे से इस चीज़ के साथ अटैच हैं, इस गेम के साथ, और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट लेवल से तो हमें या इस गेम को आज तक कोई सपोर्ट एज सच नहीं है, लेकिन हम लोग जिस तरह मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, इस तरह के लोगों के साथ मॉरली भी अटैच हैं, फाइनेंशियली भी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, जितनी हमारी कैपेसिटी है वो इनके साथ जुड़े रहते हैं। और कोशिश पूरी है कि हम इस गेम को, इस फील्ड को प्रमोट करें, और ये हमारे जो प्लेयर्स हैं ये दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान के लिए जो उनसे ना अपना हमारा नाम रोशन करें और ये इस गेम को प्रमोट करें। अच्छा, तो सर ये सब बात होगी इस टेक्निक के हवाले से, लेकिन अब कोई एक ऐसा मैसेज जो आप इस प्रोग्राम के थ्रू आगे बच्चों को या ये पाकिस्तान के लोगों को देना चाहें? जी, एक तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ, INN का, कि आपने वक्त निकाला और हमें और हमारे बच्चों को प्रमोट किया। बिल्कुल जी, ये जिस तरह की सोसाइटी चल रही है, ये माशरा चल रहा है, इसमें तो लड़के लड़कियों का सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। और जूडो मार्शल आर्ट्स इज़ अ टोटली एंड कंप्लीट पैकेज ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा जी, ये मार्शल आर्ट सीखें, स्पेशली जूडो। इसमें आपने देखा है कि हमारे पास लड़के लड़कियाँ हैं जो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो यही मेरे नेशन को है जी सर। थैंक यू सो मच। तो ये तो थे सर कमर शकील, जिनसे हमने बात की और इस शोबे के बारे में जाना। अब हम यहाँ पे कुछ बच्चों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं और उनको ऐसा क्या शौक है कि वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिन्ते ज़हरा। तो इतनी ऑप्शंस, इतनी फील्ड्स, इतना स्कोप, तो यहाँ पर ही क्यों है आप? मेरा पैशन था स्टार्ट से, बचपन से। अच्छा, तो कितनी देर होगी आपको ये जूडो सीखते हुए? मुझे जूडो सीखते हुए 10 साल हो गए। तो अब इसके आगे क्या प्लान है कि आप इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे या बस पैशन? नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। तो बाकी जो बच्चे हैं जिनके पैशन है लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपने पैशन अब पूरा करें, आएँ इस फील्ड में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसान सेल्फ डिफेंस सीखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ततहीर फातिमा। एज क्या है आपकी? 12। कौन सी क्लास में? 6। तो इतनी छोटी सी हो, यहाँ पे क्या कर रही हो? शौक है मुझे क्या शौक है? जूडो का। तो सीख क्या कुछ आता भी है? जी। करके दिखाओ कुछ। अच्छा, ये जो अभी आपने किया है तो इसका नाम क्या है? आवसुकुराती। क्या नाम है? आवसुकुराती। वाह जी वाह, चलो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रशना सहर। तो इतनी फील्ड, इतने स्कोप के होने के बावजूद आप जिम्नेजियम में और सपोर्ट से क्यों रिलेटेड है आप? क्योंकि आपको पता है जो मुझे अभी जॉब है वो थ्रू टू गेम्स मिली है। मतलब मेरी स्किल्स की वजह से, जो हमें सर ने सिखाया उस बेस पे मुझे जॉब मिली। उस बेस पे मैंने यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पर PMSc कंप्लीट की। पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ पर लोगों का जाना सिर्फ ख्वाब होता है, मैंने इस यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं। और उसके फौरी बाद ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ मुझे जॉब मिली बीकन हाउस में। आई वॉज इन बीकन हाउस A levels जौहर टाउन। उसके बाद जब मेरी डिग्री जैसे कंप्लीट हुई, मैंने ट्रांसफ़र लिया गुजरांवाला में। नाउ आई एम इन द कॉलेज, और मैं पूरे 7-8 ब्रांचेस के गेम्स इंस्ट्रक्टर हूँ, पूरी उनकी हेड हूँ। उसके बाद मैं कैंट पर भी जॉब करती हूँ एज अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, एज अ जिम इंस्ट्रक्टर। तो ये सारा कुछ हमने इसी जिम से सीखा है, इसी मैट ने हमें सिखाया है ये। माशाल्लाह। तो आपने नेशनल लेवल पे कभी पाकिस्तान के लिए आपने कभी खेला या आपका आगे प्लान है?
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बहुत अच्छा एक थ्रू आउट एक बड़ा गेम्स का अच्छा जा रहा था। कोविड की वजह से मेरे 2 शाइनिंग ईयर्स डिस्टर्ब हो गए और उसके बाद मैंने नेशनल पाकिस्तान 3 दफ़ा पाकिस्तान ना पाकिस्तान में सबसे बड़ी गेम्स नेशनल होती हैं और उसमें मैंने 3 दफ़ा पार्टिसिपेट किया। 1 दफ़ा ब्राउन्स और 2 दफ़ा मैंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेटली आई वाज स्किप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स और मेरी एक फेबोला बोन टूट गई, जिसकी वजह से अभी मैं दोबारा से फिट हुई और दोबारा से गेम में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्पोर्ट जिम्नेजियम में और कितनी देर से आप यहाँ पे? मैं इधर स्पोर्ट्स म्यूजियम में आया था जूडो सीखने के लिए, क्योंकि मेरे पापा ने भी जूडो किया है, ठीक है, तो उस से बेस पे मैं इधर जूडो सीखने आया था। मुझे 4 साल हो गए हैं मैंने जूडो सीखी है, ठीक है। मैं फिर कॉलेज लेवल पे गया, वहाँ पे मेरे है नहीं थे को फीस वगैरह देने के लिए, तो स्पोर्ट्स बेस पे इस तरह होता था कि हमें जो है ना हमारी जो स्पोर्ट्स पे के ट्रायल होते थे, फिर बाद में हमारा कॉलेज फ्री हो जाता था। यूनिवर्सिटी पे गए थे, फिर बाद में आर्मी के लिए मैंने अप्लाई किया है, उधर भी मेरा एडमिशन हो गया है अप्लाई में, ठीक है। फिर मैं उधर यहाँ पे आर्मी में बेस कोच भी रहा हूँ उधर, ठीक है। तो काफ़ी जो है ना स्पोर्ट्स के ज़रिए ये होता है कि हम जो है ना काफ़ी जो चीज़ें हमें नहीं ना मिल सकती वो हमें फ्री एडिटेड हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से काफ़ी ज़रूरत थी, तो बेहतरीन रहा ये। तो आप अभी नेशनल लेवल पे आप खेल चुके हैं या आगे आपका कोई प्लान है खेलने का? नहीं, नेशनल लेवल पे खेलने हैं, आगे भी इंशाल्लाह प्लान है हमारा खेलने के लिए। जी, तो नाजरीन आपने यहाँ पर सीखने वालों से लेकर सिखाने वालों तक की बात सुनी और ये भी देखा कि यहाँ पे ये लोग किस कदर मेहनत कर रहे हैं ताकि नेशनल लेवल पर खेलकर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर, ताकि अपने पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके और इसका नाम रोशन कर सकें। लेकिन ये बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इस पूरे मुल्क का सोच रहे हैं, इस गर्मी के आलम में और इस धूल मिट्टी के आलम में, क्या उनके साथ ये इंसाफ है कि उनको यहाँ पर ये प्रैक्टिस करनी पड़ रही है? ये गुजरांवाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जो कि शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के नाम से है, जो कि अब पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद क्या ऐसा मुमकिन है कि इस जगह पर जहाँ पर इतनी धूल मिट्टी है, इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ पर बच्चों पे इतना बुरा असर पड़ रहा है, जो कि यहाँ फिट होने आते हैं वो इस धुएं की वजह से अनफिट हो रहे हैं? तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उनका घर अगर ऐसा हो तो वो क्या उस घर में रहेंगे? ये नाम से, उनके नाम से मुंसलिक है ये जगह, तो मतलब ये भी जगह उनकी है, उनके घर की तरह है। तो क्या वो ऐसे घर में रह सकेंगे जहाँ पर इस कदर धूल मिट्टी होगी? बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमारा प्राइम मिनिस्टर से है कि क्या उनका घर ऐसा हो तो वो वहाँ पर रहेंगे। इसी सवाल के साथ अपनी मेज़बान हरीम शफीक को दीजिए इजाज़त। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।